बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इन दिनों पंजाब भर में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत मुनक्कद होने वाली स्कूल बेस असेसमेंट के पर्चा जात जनरेट किए जा रहे हैं। तमाम स्कूल्स को यूजर नेम और पासवर्ड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और आइटम बैंक को इस्तेमाल करते हुए स्कूल जो हैं वो अपने बच्चों के लिए क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक पेपर जनरेट कर रहे हैं। पेपर जनरेट करने के हवाले से जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मसाइल हैं, जो बार बार असातिज़ा इकराम की तरफ से क्वेश्चन किए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमने उन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है, उन मसाइल का और प्रॉब्लम का इजाला कैसे करना है। उनमें से सबसे पहली जो चीज है वो है पासवर्ड का ना लगना या पासवर्ड को रीसेट करवाना। तो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि आपने कौन सी चीजें जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, उसी बेस पे पासवर्ड जो है वो रीसेट किया जाएगा। लेकिन उन इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ चीजें जो है वो वेरिफिकेशन के लिए अजाफी जो है वो पूछी जाती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, तो जब मैसेज आता है तो मैसेज आने के बाद वेरिफिकेशन के लिए ये जरूरी है कि हम वो जो मैसेज करने वाला है उससे कोई इंफॉर्मेशन जो है वो स्कूल से रिलेटेड ले। तो अगर तो वो स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है तो ऐसी सूरत में पासवर्ड जो है वो फौरी तौर पे रीसेट कर दिया जाता है। और ये वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि कहीं जो है वो एक स्कूल का कोई एमएस कोड प्रोवाइड करके तो पासवर्ड जो है वो दूसरा रीसेट ना करवा ले, क्योंकि सक्रेसी रखना जो इंतहाई जो जरूरी चीज है। तो जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी उससे एडिशनल कुछ चीजें जो है वो बकायदा तौर पे पूछी जाती हैं कि आप उस स्कूल के मुतलका फर्द हैं या नहीं है। तो काइंडली ये ज़हन में रखें कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो रिप्लाई में वेरिफिकेशन के लिए, तस्दीक के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो काइंडली अगर आप उन क्वेश्चन के आंसर देंगे और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तभी आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट किया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपने एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आपने अपने स्कूल का नाम बताना होता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है। इसी तरह से आपने अपने स्कूल का एमएस कोड बताना होता है। ये तीन चीजें जो है वो आपने व्हाट्सएप करनी होती हैं या कमेंट्स में आपने ये करनी होती हैं। तो लेकिन जब आप मैसेज कर देते हैं इन तीन चीजों का तो फिर आपसे कुछ एडिशनल जो है वो चीजें मैंने आपसे अर्ज किया कि वेरिफिकेशन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर वो आप चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब उसमें हेड टीचर का नाम पूछा जा सकता है, हेड टीचर का जो है वो मोबाइल नंबर पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपका पर्सनल नंबर जो है वो जो आपका पे पर्सनल नंबर है वो पूछा जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो अजाफी है जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए जरूरी होती है। तो काइंडली आप जब पासवर्ड के लिए इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं तो जो एडिशनल जो वेरिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना भी जरूरी है। कुछ असातिज़ा इकराम की तरफ से फिर आता है कि आप ये चीजें क्यों पूछ रहे हैं, तो ये जरूरी है। तो काइंडली ये चीजें इंफॉर्मेशन जो एडिशनल है वो प्रोवाइड किए बगैर जो है वो पासवर्ड जो है वो रीसेट नहीं किया जा सकता।
एक दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आ रही है कि टीचर पूछते हैं कि हमने उनको अपने सिस्टम में सेव कैसे करना है। तो उसके लिए अर्ज है कि जब आप कंट्रोल पी की ऑप्शन दबाते हैं, मतलब प्रिंट लेने के लिए जो कंट्रोल पी की ऑप्शन को दबाते हैं, तो जब आप ये ऑप्शन देते हैं तो साथ आपके ऊपर टॉप पे जो है वो ऑप्शन आ जाती है कि आप उसको सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ। तो आप उसको सेव एज पीडीएफ करेंगे तो आप उसको किसी जगह पे भी जो उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो कंट्रोल पी दबाएंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपके सामने जो है वो प्रिंट वाली जो ऑप्शन आ जाएगी। तो जब प्रिंट वाली ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी तो वहां पे टॉप पे जो एक तरफ जो है ना वो कंट्रोल एज पीडीएफ जो मेंशन किया होगा, लिखा होगा, तो आप वहां पे जाके तो उसको सेव एज पीडीएफ जो है वो अपने सिस्टम में आप उसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। एक तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि टीचर की तरफ से वो कहते हैं कि हमने डाउनलोड की है लेकिन जब हम प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट करते हुए आखिर से कुछ सवाल जो हैं वो मिस हो जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो आखिरी 4 5 6 जो है वो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, या एक क्वेश्चन मिस हो जाता है, या दो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं एमसीक्यूज में से। तो इसके लिए अर्ज है कि आपने जो ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना ब्राउजर जो है वो चेंज करके देखें। आप अगर जो है वो गूगल क्रोम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फायरफॉक्स यूज कर लें, आप मोजिला जो है वो यूज कर लें ब्राउजर, या आप जो है ना वो नया जो ब्राउजर एज आया है आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो आप अपने ब्राउजर को काइंडली जब चेंज कर लेंगे तो आपकी ये जो प्रिंट देते हुए आपके आखिर से जो क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाते हैं, तो आपका ये जो इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन जो है वो असातिज़ा इकराम को पेश थे। एक तो पासवर्ड रीसेट करना, दूसरा जो है वो पेपर्स को सेव कैसे करना अपने सिस्टम में, और तीसरा जो है वो प्रिंट देते हुए आखिर से जो है ना वो सवाल जो है वो मिस हो जाते हैं। तो काइंडली ये जो मतलब फ्रीक्वेंटली जो है वो असातिज़ा इकराम की तरफ से जो बार बार कंप्लेंट आ रही थी, जो जो इशू आ रहे थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अगर आपको स्कूल बेस असेसमेंट के हवाले से, उसके पेपर जनरेट करने के हवाले से, इसी तरह से आइटम बैंक से रिलेटेड कोई इशू हो, तो काइंडली आप जो इन मेरे इस जो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में अपना जो है वो कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो ऐड कर दिया है। और एक चीज सॉरी मैं भूल गया हूँ कि जब आपने लॉगिन करना है तो पैक ने जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलहदा से लिंक दिया हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्कूल हैं उनके लिए लिंक अलहदा है, जो पीमा के स्कूल हैं उनके लिए लिंक और पासवर्ड अलग से है। इसी तरह से जो पेफ के स्कूल हैं उनके लिए लिंक और पासवर्ड अलहदा से है। और इसी तरह से जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कूल हैं, सोशल सिक्योरिटी के स्कूल जो है उनके लिए लिंक जो है वो अलहदा से है। तो आमतौर पे ये होता है कि स्कूल एजुकेशन वाले जो है ना वो उनके सामने जो है ना वो पेफ या पीमा का लिंक है, तो वो उससे जो है ना वो अपना जो है वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू है। तो काइंडली आप अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो आप प्रॉपर लिंक यूज करें। इसी तरह से अगर आप पीमा के आपका स्कूल है तो आप पीमा का लिंक और पासवर्ड यूज करें। अगर आपका स्कूल जो है वो पेफ का स्कूल है तो आप पेफ के लिए जो लिंक दिया गया है आप वहां से लॉगिन करें। इसी तरह से जो वर्कर वेलफेयर के स्कूल हैं उनको चाहिए कि वो अपने प्रॉपर लिंक से जो है वो लॉगिन करें। और ये इशू जो है वो एक चौथा इशू है जो कि फील्ड में असातिज़ा इकराम जो है जिसका सामना कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं जी लिंक से जो है ना वो लॉगिन नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि वो प्रॉपर लिंक जो है वो उससे जो है वो पेपर जनरेट नहीं कर रहे। और बसा औकात जो है ना वो ऐसे ही कोई डमी से जो लिंक भी जो है वो ऐसे ही वायरल किए हुए हैं। तो आपने काइंडली वो लिंक जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने आपके स्कूल के लिए जारी किया हुआ है, आपने उसी से लॉगिन होना है। क्योंकि जब आप उसी से लॉगिन होंगे तो फिर ही जो है वो आपका जो
वो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो कारआमद होगा। अगर आप किसी दूसरे लिंक से लॉगिन होने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी अपने पेपर जो है वो जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो ये 4 इशू थे जो मैंने आपसे अर्ज कर दिए। एक पासवर्ड का है, दूसरा जो है वो फाइल को सेव करने का है, तीसरा जो है वो पेपर प्रिंट करते हुए आखिर से कुछ सवालात जो वो मिसिंग हो जाते हैं, और चौथा जो है कि वो आप लॉगिन ही नहीं हो पाते प्रॉपर लिंक ना यूज करने की वजह से। तो ये 4 इशू थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अगर आपको कोई इनमें से कोई इशू पेश हो तो आप राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से, पेपर जनरेट करने के हवाले से या जो आइटम बैंक के हवाले से अगर कोई आपको इशू है तो काइंडली आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो जो वेरिफिकेशन के लिए काइंडली इंफॉर्मेशन है और वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर है और वो प्योरली स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए और पेपर जनरेशन के लिए है, तो काइंडली वो सेफ है और आप अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो चीजें जो है वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि जो आपके मेन इश्यूज और प्रॉब्लम थी उनका आपको जो है वो सोल्यूशन जो है मिल गया होगा। कमेंट बॉक्स में मैं स्कूल बेस जो असेसमेंट है उसके लिए जो आइटम बैंक है उसके लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से अपना मैं मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ कि आप वहां पे मैसेज करके अपने इशू जो है वो बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द जो है वो उसको सॉल्व करें। क्योंकि पूरे पंजाब से असातिज़ा इकराम जो है उनकी तरफ मैसेजिंग हो रही होती है, तो अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं होता तो उसका मतलब ये है कि काइंडली आप वेट करें, ज़रूर आपका जो है वो रिस्पॉन्स किया जाएगा। और जो रिक्वायर्ड आपसे इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाए वेरिफिकेशन के लिए, तो काइंडली अगर आप वो बर वक्त प्रोवाइड कर देंगे तो जल्दी से आपका जो इशू है वो रिजॉल्व जो है वो कर दिया जाएगा। आखिर में रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें और इसको लाइक करें और दीगर असातिज़ा इकराम के साथ आप शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंच जाए। अगर वो भी इन इश्यूज का उन्हें सामना है तो वो भी अपने इश्यूज को रिजॉल्व जो है वो कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो।